अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हामिद अयूब एंड वेलकम टू माय चैनल DEMT ग्रुप एजुकेशन एंड माइग्रेशन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्टडी ऑप्शंस के बारे में और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में। बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आपको स्कॉलरशिप एज अ स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफर भी करती हैं? तो यस, आपको तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स एंड योर आइल्स स्कोर। नॉर्मली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आपको न्यू साइन अप पे भी 10 to 15% ऑफ कर देती हैं, लेकिन अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं तो आपको 25% तक भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो अब बात करते हैं स्टडी ऑप्शन के बारे में। आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो अगर आपका गैप 1 साल से कम है तो आपके पास मोर देन 40 यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन मौजूद हैं, अगर आप उनके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और आइल्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो। इसी तरह अगर आपका गैप 1 साल से 2 साल के दरमियान है तो आपको यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं देंगी, तो आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत से लेवल 1 लेवल 2 कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिनकी बहुत अच्छी वीज़ा रेशो होती है। आप वहाँ पे बैचलर के कोर्सेज करने के लिए जा सकते हैं। इनकी थोड़ी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी कम होती है, ओवरऑल 6 नो लेस देन 5.5 और सम टाइम ओवरऑल 6 और नो लेस देन 6 रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह ऐसे बच्चे जिन्होंने मास्टर करने के लिए जा रहे हैं, अगर उनका 10 ईयर्स तक स्टडी गैप हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट करती है। बहुत सारे कॉलेजेस मास्टर के कोर्सेज ऑफर करते हैं, वहाँ पे भी आप मास्टर के लिए जा सकते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट के बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, पैकेज कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, पाथवे प्रोग्राम्स के भी लिए जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे, आपका लेस स्कोर है, तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर भी जा सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे जिनका गैप 2 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं, उनके नंबर अच्छे हैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में उनका इंग्लिश स्कोर अच्छा है, 5.5 नो लेस देन 5 है, तो वो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं। क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया है, हायर एजुकेशन कॉलेज जो है आपको बैचलर और यूनिवर्सिटीज़ आपको बैचलर के लिए एडमिशन नहीं देंगी, तो आप वेट कॉलेजेस का सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा का एक पैकेज ले सकते हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज में सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा के तौर पे आप अपना पैकेज को सिलेक्ट करते हैं। इसमें अगर आप लास्ट पे ग्रेजुएट डिप्लोमा लेते हैं और हायर एजुकेशन में वीज़ा डालते हैं तो आपकी हायर वीज़ा रेशो रहती है। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में, जो कि हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर अगर हम जाके वहाँ पे ये कोर्स करेंगे तो हमें कितना वर्क परमिट मिलेगा। तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं 1 to 1। तो अगर तो आप डिप्लोमा कोर्सेज करने जा रहे हैं, यानी कि वेट एजुकेशन में अपना वीज़ा लेते हैं, तो फिर आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है। अगर आपका ऑक्यूपेशन या आपकी क्वालिफिकेशन उस लिस्ट में मौजूद है तो आपको 18 महीने का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप वेट कोर्सेज करने जा रहे हैं यानी कि डिप्लोमा और आपका कोर्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें यह है कि आप चाहे डिप्लोमा आप अपना रीजनल एरिया से करें या आप अपने किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से करें, आपको 18 महीने का ही वर्क परमिट मिलेगा, आपको कोई एक्सटेंडेड वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको PR के पॉइंट मिल सकते हैं रीजनल स्टडी के, बट आपको वर्क परमिट 18 महीने का ही मिलेगा। अब बात करते हैं बैचलर और मास्टर करने वाले बच्चों के लिए। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बैचलर या मास्टर करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इसी तरह अगर आप रीजनल एरिया से मास्टर या बैचलर करते हैं तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अब बात करते हैं कौन से बच्चों को 2 साल का एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ऐसे बच्चे जो बैचलर कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से करें चाहे वो रीजनल एरिया से करें। अगर उनका ऑक्यूपेशन यानी कि स्टडीज यानी कि कोर्स उनका प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद है तो वो 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से करेंगे उनको टोटल 4 साल का वर्क परमिट मिलेगा और जो रीजनल एरिया से करेंगे उनको 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू अबाउट स्कॉलरशिप्स, स्टडी ऑप्शंस एंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और अपनी कंप्लीट प्रोफाइल असेसमेंट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिस की लोकेशन मौजूद है, आप हमें विजिट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट प्रोफाइल असेसमेंट कर सकते हैं और आप भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन, कीप वॉचिंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।